जब मैं क्लास 7th में था तो हम लोग के स्कूल में ये रूल था कि किसी बच्चे का फेसबुक अकाउंट नहीं रहेगा। अगर हुआ और पकड़ा गया अगर तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या फिर उसको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट रूल था एज की वजह से और बाकी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो वैसे रूल तो कोई फॉलो करता नहीं था, हम लोग अपने में बना के रखते थे फेसबुक अकाउंट। मेरा तो नहीं था लेकिन मेरे एक दोस्त का था फेसबुक अकाउंट। तो वो अक्सर क्लास में मतलब असेंबली से पहले जब टीचर नहीं रहता था तो दोस्तों में चिल्ला चिल्ला के बात करता था कि अरे आज मैंने वॉल पे ये पोस्ट किया वो पोस्ट किया। उस समय टाइमलाइन नहीं होती थी फेसबुक की, उस समय वॉल कहते थे उसे। तो वो बोलता था कि मैंने वॉल पे ये पोस्ट किया, मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ये सारी बातें करता था। एवरी वन वॉज चिल अबाउट इट, क्योंकि देखो आपस में हम लोग बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो भी करते हैं तो स्टूडेंट के आपस में बात होती है। कोई इस चीज़ को बाहर नहीं लाता, कोई इस चीज़ को टीचर को नहीं बताता कि हो उसने गाली दे दी, हो ये हो गया वो हो गया। नोबडी डज इट राइट। तो हम लोग एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे, वो मुझे बता रहा था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट और ऐसे ऐसे ये सब होता है, पोक करना होता है, ऐसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें बता रहा था। तो हम लोग सुने, नो बडी एक्सपेक्टेड एनीथिंग। फिर असेंबली आती है, असेंबली होती है। असेंबली होने के ठीक बाद जब क्लास में सब लोग वापस आते हैं ना, और टीचर भी आता है, तो टीचर थोड़ा सा वो डिस्टर्ब टाइप का था उस समय। तो टीचर आता है और क्लास का एक नर्ड, एक जो नर्ड होता है ना, चश्मा जो पहने रहते हैं, सब सबसे आगे बैठते हैं, वो तुरंत उठता है और टीचर को जाके बता देता है कि सर दिस गाय हैज अ फेसबुक अकाउंट। धीरे से बताता है, बोल के जोर से नहीं, कान में बोलता है धीरे से, कि हम लोग को खुद पता नहीं चलता है ना, हम लोग बातों में बिजी हैं, वो धीरे जाके बता देता है। अब वो टीचर था साइको टाइप का। तो लेट्स से कि उस लड़के का नाम राजू था जिसने फेसबुक अकाउंट बनाया था। तो वो बुलाता है कि राजू, और लड़का खड़ा होता है, यस सर, यू हैव क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन फेसबुक, ऐसे चिल्ला के। मैं हो जाता हूँ शॉक। मैं कहता हूँ कि यार इसको पता कैसे चल गया, किसने इसको बता दिया। तभी मैं देखता हूँ उसके ठीक बगल में ये चोमू दास खड़े हैं, ये नर्ड वहां पे खड़ा है। मैं समझ गया, अरे यार इसने जाके बोल दिया। अब सबसे अजीब बात तो ये है कि इसने बोला क्यों, इसने बोला क्यों उस टीचर से, जबकि उस लड़के की इससे कोई दुश्मनी थी नहीं थी, नर्ड की, है ना। नर्ड और इस लड़के में बात भी नहीं होती थी, पर ये जाके फिर भी बोल दिया। ओके, ये फिर भी जाके बोल दिया उनसे कि इसने फेसबुक अकाउंट बनाया है। और फिर बाद में जाके जो भी हुआ, पनिशमेंट वगैरह हुआ, जो भी हुआ ये हुआ। एक और बताता हूँ वाकया। कुछ समय बाद क्या होता है कि मेरे क्लास में एक लड़का था, उससे मुझसे एक वीडियो गेम चाहिए था। तो उस समय हम लोग पेन ड्राइव से वीडियो गेम वगैरह एक्सचेंज करते थे। तो मैंने उसे पेन ड्राइव में एक वीडियो गेम दिया था जो वो खेलना चाहता था। तो मैंने जब उसे पेन ड्राइव दिया तो उसने मज़े मज़े में अपने बगल वाले को दिखा दिया कि देखो देखो गोल्ड क्लाड ने मुझे पेन ड्राइव दिया है, हाँ हाँ ये। अब बगल वाला निकला चोमू। वो इस टाइप का चोमू था कि उसका लड़कियां मजाक उड़ाती थी, उसको लड़कियां बुली करती थी। ठीक है, ही वॉज कंप्लीटली नर्वस, कुडंट से अ वर्ड विदाउट शिवरिंग। वुमेन यूज्ड टू बुली हिम। अब अलाउड तो था नहीं पेन ड्राइव वगैरह लाना स्कूल में, इट वॉज बैंड। ओके, उस समय उसने किसी को कुछ नहीं बोला। 4 महीने बाद, मेरे ख्याल से एकदम काफ़ी समय बाद, अचानक से मेरी खुद की क्लास टीचर मुझे बुलाती है बाहर। मुझे बुलाती है और उस लड़के को बुलाती है जिसको मैंने पेन ड्राइव दी थी। हम दोनों जाते हैं बाहर और ये जो चोमू है ये पहले से खड़ा था वहां पे और उनसे बोल रहा था कि यस मिस यस, गोल्ड क्लैड हैड गिवन पेन ड्राइव टू हिम, गोल्ड क्लैड ने पेन ड्राइव दिया था उसे। मैंने कहा यार कब की बात कर रहा है। पर फिर मैंने थोड़ी बहुत सोफिस्ट्री का इस्तेमाल करके, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल में ला दिया। हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, पर बाद में जाके उस चोमू को बहुत कुछ हुआ। अक्सर इस टाइप के प्राणी को टीचर्स पेट कहते हैं, टीचर का पालतू या फिर जो भी हो, कि कुछ भी बात करो तो वो जाके टीचर को बता देता है, कुछ भी बोलो तो वो जाके टीचर को बोल देगा, तो उनको बताएगा भी नहीं कि वो जा रहा है बोलने, वो सीधे जाके बोल देगा। जासूस टाइप का काम करता है, विद नो ऑनर, no principles, nothing. He just wants to be patted on the head. Good boy, good little puppy by the teacher. Okay? कुछ रिवॉर्ड भी नहीं मिलता उसे, उससे एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलते, उससे मनी भी नहीं मिलता। He just does it for, oh good boy, such a good boy. Okay? The teacher does it to him. तो ऐसे प्राणी तुम लोगों ने देखे होंगे अपने भी स्कूल और कॉलेज के टाइम पे, तुम लोगों ने देखा होगा। अब मैं इस वीडियो में ऐसे प्राणियों के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। अब अधिकतर लोग तो स्कूल में हो नहीं, और हो गए भी तो पास आउट होने वाले हो गए। I am telling you guys this as a warning to watch these type of guys. ऐसा प्राणी जो तुम्हारे स्कूल में टीचर का पालतू था, वॉच करो। ये बड़ा नहीं होगा कभी, ये बड़ा होगा, ये अडल्टहुड में आएगा तब भी वैसी हरकतें ये करेगा। ही विल बी द बिगेस्ट बैक स्टैबर यू विल एवर सी इन योर लाइफ। ये जो टीचर्स पेट होते हैं ना प्राणी, यही लड़के बाद में जाके ऐसे लेवल के सिंप बनते हैं कि वो किसी लड़की के अप्रूवल के लिए तुम्हारे पीठ पे छुरा घोप देंगे, तुम्हारे डीपेस्ट सीक्रेट्स वो ऐसी हल्के में रिवील कर देंगे। चाहे कोई भी इंटीमेट बात होगी, कोई ऐसी बात होगी जो तुम छुपाना चाहते हो और उससे पता चल गया, तो लड़की के हल्का फुल्का गुड बॉय बोलने के बदले
ही विल जस्ट टेल इट टू हर, ही विल स्प्रेड इट अराउंड। ऐसी बहुत डेंजरस चीजें ये कर सकता है, क्योंकि ऐसे प्राणी जो होते हैं ये वैलिडेशन के भूखे होते हैं, ये गुड बॉय कहलाने के भूखे होते हैं। गुड बॉय वाले कॉम्प्लीमेंट हो, थोड़ा सा ट्रीट पाने के चक्कर में ये सब कुछ भी रिवील कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। दे हैव नो ऑनर, नो प्रिंसिपल्स, नथिंग, दे जस्ट वांट वैलिडेशन। इनके अंदर एक फ्लॉड सेंस ऑफ मोरालिटी भी होती है कि इनसे अगर बोल दो कि अच्छाई के लिए, जस्टिस के लिए, इसके लिए, उसके लिए, इस आइडियोलॉजी के लिए, उस आइडियोलॉजी के लिए अपने दोस्त को धोखा दे दो और मुझे बता दो कि ये क्या बात है, वो क्या बात है, उसे धोखा दे दो, तो वो दे देगा। वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है कि उसे तुम अगर कहो कि तुम अच्छाई के लिए लड़ रहे हो, बताओ, कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है, रैट आउट योर फ्रेंड्स, सबको धोखा दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छाई के लिए, मोरालिटी के लिए, ये दे देगा। He won't even think about it. ये सोचेगा कि he is fighting for a cause. He is fighting for a good cause. He is throwing his friends under the bus for a good cause. इसीलिए मैं वार्निंग दे रहा हूं तुम सबको, अगर तुम ऐसे प्राणी को जानते थे स्कूल के टाइम पे, तो ऑफ कोर्स ये प्राणी अब बड़ा हो गया होगा, ये तुम्हारे आसपास होगा या तुम इसको जानते होगे। कभी भी ऐसे प्राणी से दोस्ती बना के मत रखना। और मान लो बाई चांस तुम्हारे वर्क प्लेस पे या तुम्हारे कॉलेज में ये तुम्हारे साथ आ गया है, ही इज ऑल्सो एट द सेम प्लेस एज यू, बी वेरी वेरी केयरफुल। दोस्ती तो मत ही करना इससे, बट बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इन फ्रंट ऑफ हिम या फिर इसके अराउंड। ये सुनता रहता है, ठीक है, इसके कान बहुत तेज होते हैं, सुनता रहेगा। और फिर ये क्या करेगा, जो क्लास की लड़कियां वगैरह होती हैं या ऑफिस की लड़कियां वगैरह होती हैं, उनको जाके धीरे से बता देगा अच्छा बनने के लिए कि मैं अच्छा हूं, आई एम द वाइट नाइट, आई एम द गुड बॉय हियर, प्लीज गिव मी ट्रीट। ही विल रैट यू गाइज आउट। ओके, तुम लोग की रेपुटेशन खराब कर सकता है ये थोड़े से गुड बॉय पॉइंट्स के लिए। मैं ऐसे प्राणियों को जब भी डिस्कवर करता हूँ कि ये इस टाइप का आदमी है, मैं उनको तुरंत कट ऑफ कर देता हूँ, तुरंत निकाल देता हूँ अपनी लाइफ से, भले ही मुझे उनसे कितनी भी ज्यादा वैल्यू मिले। कई बार ये लड़के नेचर से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं, पर इनकी ये नेचर, ये रैट आउट करने वाली नेचर, ये वैलिडेशन सीकिंग नेचर, दिस मेक्स देम डेंजरस। और ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट इज नेवर वर्थ इट टू कीप देम अराउंड यू, ऑलवेज किक देम आउट। ओके गाइस, बी केयरफुल, वॉच आउट।